बिजार फिनोमिना में आपका स्वागत है। अगर आप अंग्रेजी में जारी रखना चाहते हैं तो कृपया ऊपर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। आग भट्टी में गर्मी से चरमराई आराम से बैठी माया अपने 50 साल की उम्र में अब आगे की ओर देख रही थी। उसके पास उसके पोते पोतियां खड़ी थीं। उनकी आंखें जिज्ञासा से चमक रही थीं। उनके पास से एक और कहानी सुनने की बेताबी से। माया एक प्यारी मुस्कान के साथ शुरू की, उसकी आवाज़ दूर की यादों का भार लेकर। पोते पोतियां चौंक गए, अपनी दादी की कहानी में फंसे हुए, और माया उनके हर रुचित चेहरों को देखकर जान गई कि यह एक कहानी थी जो वे हमेशा याद रखेंगे। कई साल पहले, इससे बहुत ज्यादा ठंडे मौसम के दौरान, मैं अपने दोस्तों के साथ हिमालय की यात्रा कर रहा था, और जो हमने उन पहाड़ियों में देखा वो मैं कभी नहीं भूलूंगा। वह एक रहस्यमय गुफा, प्राचीन प्राणियों और एक ऐसा रहस्य था जो अब भी जैसे सपना हो। माया की गालों को ठंडी सर्दी की हवा चबा रही थी जब वह और उसके दोस्त बर्फ से ढकी हुई हिमालय की पहाड़ियों में आगे बढ़ रहे थे। उनकी हंसी खामोश विशाल खाली जगह में गूंज रही थी। ऊंचे शिखर उनके सिर पर टिके हुए थे, शक्तिशाली और प्राचीन, फीके आसमान को छूते हुए। सूर्यास्त के समय समूचे बर्फीले घाटी में समूह रात के लिए शिविर लगाने के लिए रुक गया। जैसे कि वे आगे बैठे, आग की गर्मी ठंडे से लड़ रही थी। पहाड़ियों में एक गहरे गरजते हुए धड़कने की आवाज गूंज रही थी। ये एक अजीब और अन्य दुनियावादी आवाज थी जो समूह में असहमति की लहर भेज रही थी। माया के एक दोस्त ने घबराकर हंसी में छिपाया, इसे एक येती की दूरस्थ पुकार मानकर जाते हुए, लेकिन हंसी तनाव को छुपाने में असफल रही। सुबह एक हल्के सूरज के साथ आई जो निर्मल बर्फ पर लंबी छायाएं डाल रहा था। समूह ने अपनी सामग्री संगठित की और अपनी यात्रा जारी रखी, और एक पल के लिए उनकी खुशमिजाज बातचीत वापस आ गई। लेकिन जैसे ही वे ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे थे, माया ने कुछ असामान्य देखा। बर्फ में विशाल पैर के निशान। वे असंभावित रूप से बड़े थे, प्राकृतिक नहीं लग रहे थे। भालू? किसी ने बोला, समूह में घुसने वाले असहमति को दूर करने की कोशिश करते हुए। जब वे ऊपर बढ़ रहे थे तो दृश्य और भी खतरनाक हो गया, और उनकी बूट के नीचे जमी हुई बर्फ चिकनी हो गई। फिर बिना किसी चेतावनी के माया की पैर फिसल गई। एक ही क्षण में दुनिया ऐसे लगा कि वह एक ढली बर्फीली ढलान से नीचे गिर रही है। उसका शरीर बर्फ में लिपटा, कटीले चट्टानें उसके चारों ओर अंधकार में घूम रहे थे। उसने अपने दोस्तों की चीखें सुनी, लेकिन ध्वनि अंधकार में गुम हो गई। जब वह जागी
तो उसने अपने आप को एक गुफा में पाया जिसकी दीवारें एक अलौकिक नीले रोशनी से चमक रही थी। उसे भ्रमित और दर्द महसूस हो रहा था, लेकिन वह उठने की कोशिश की तो नजर आई उसके पास खड़े ऊंचे आकार के फिगर्स, येटिस। उनके विशाल शरीर घने बर्फीले सफेद फर से ढके थे और उनकी काले आंखें उसे अचानक की तरह देख रही थीं। उन्होंने उसके घावों का ख्याल रखा, उसे फर्श से लपेटकर खाना दिया, कच्चा मांस जिसे वह भूखी होने के बावजूद बिना सवाल किए खा गई। येतियां अजीब थीं, पर दिल से अच्छी थीं। वे हाथों और भावनाओं के माध्यम से उसके साथ संवाद करती थीं। भले ही उनकी भाषा अनजानी थी, माया को उन जीवों के साथ एक बंधन महसूस हो रहा था। माया गुफा के मुख्य द्वार पर खड़ी थी, जिसके दृश्य ने उसे बहुत प्रभावित किया। उसने नीचे उतरकर कुछ ट्विग्स इकट्ठा की ताकि रात की ठंड से बचने के लिए आग जला सके। अपने आग जलाने के सामग्री का उपयोग करके माया ने एक आग जलाई और उसकी गर्मी के सामने बैठ गई। गुफा, जो पहले शांत थी, रात में बदलने लगी। ठंडी दीवारों में गुनगुनाहट की आवाजें गूंज रही थीं और छायाएं दीवारों पर नाच रही थीं, जैसे जीवित हों। उनकी चलन फ्लिकरिंग आग की रोशनी से अलग थी। येतिस चौकस दिख रहे थे, जैसे कुछ बड़े महत्वपूर्ण चीज की रक्षा कर रहे हों, बस अपने आश्रय की नहीं। एक शाम, जिसे उसे समझ नहीं आया, माया गुफा के अंदर और गहराई में जा पहुंची। वह फिसलते हुए शब्दों की ओर बढ़ी, जब तक कि उसने एक विशाल जमे हुए मूर्ति पर टकराया, जो प्राचीन और भयानक था। उस पर एक किताब थी, जिसका बाइंडिंग मानव त्वचा की तरह दिख रहा था, जिसका कवर क्रिप्टिक प्रतीक और भयानक प्रतिमाओं से भरा हुआ था। जब वह उसे छूने की कोशिश की तो उसकी धड़कन तेज हो गई, लेकिन उसके अंगूठे ने प्राचीन चमड़े को छूने से पहले ही येतियां आ गईं। उनकी आंखों में भय और चेतावनी भरी हुई थी। चाहे यह किताब कुछ भी हो, ये उन्हें भी डरा देती थी। उस रात उसकी नींद दृष्टियों द्वारा पीड़ित थी। उसके सपनों में उसने एक छायामय आकृति को देखा जो उसके ऊपर बढ़ रही थी। उसकी आंखें भयानक लाल थीं। वह उसे देख रही थी। उसकी मौजूदगी दबावपूर्ण और अंधेरी थी। जब वह पसीने में भीगी हुई जागी, सपना एक बुरा शकुन की तरह बस गया। येतिस और अधिक बेचैन हो गए। उनका व्यवहार संरक्षण से अब अत्यावश्यकता की ओर बदल रहा था। अगले सुबह येतियों ने एकत्रित होकर अपने व्यवहार को तेजी से और चिंतित दिखाया। उन्होंने उसे एक छिपी हुई राह पर ले जाया, जो पहाड़ के नीचे सुरक्षित तरफ जा रही थी। वह महसूस कर सकती थी कि उनकी आंखों में दुख और चिंता थी, जैसे कि वे खामोशी से उसे जाने की सलाह दे रहे हों। माया अकेली उतरी, येतियों द्वारा दिए गए मार्ग का पालन करते हुए। उसके दोस्तों को एक बचाव टीम ने पाया था और जल्द ही उसे एक बचाव हेलीकॉप्टर द्वारा दिखाया गया। हम यहाँ से रेस्क्यू 1। हमने लापता व्यक्ति को स्थानांतरण के लिए 28.59 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 83.93 डिग्री पूर्वी देशांतर पर पाया है। वह जीवित है और प्रतिक्रियाशील है। हम एक्सट्रैक्शन के लिए तैयार है। रेस्क्यू 1 ओवर एंड आउट। उसे सुरक्षित जगह पर उठाया गया, लेकिन जैसे ही वह सभ्यता में वापस आई, उसकी असहमति की भावना बनी रही। किताब की छवि और लाल आंखों वाले आकृति ने उसके ख्यालों को परेशान किया। अपने घर की गर्माहट में माया ने अपनी कहानी अपने पोतों को सुनाई, अपने पैरों के नीचे आग की धड़कन सुनाई। उन्होंने येतियों के बारे में बताया, उनकी मेहरबानी के बारे में और उनके बीच विचित्र बंधन के बारे में, लेकिन उन्होंने उन अंशों को छोड़ दिया जो बहुत ही अंधेरे और रहस्यमय थे। विस्पर्श, किताब और उनके सपनों के आकार।
फिर एक तूफानी रात को, उसकी यात्रा के कई साल बाद, माया अपने बिस्तर पर लेटी थी। जब बाहर की हवा तेजी से चल रही थी, एक परिचित आवाज उसके कानों तक पहुंची, एक गहरी गूंजदार गरज की तरह, जो उसकी रीढ़ को ठंडक महसूस कराती थी। अपने बिस्तर से उठकर वह खिड़की की ओर जा पहुंची। अपनी गला में सांस फंस गई। बर्फ के घूमते हुए उस पर्वतों के ऊपर 2 चमकती हुई लाल आंखें उसकी ओर देख रही थी, नजर रख रही थी। माया अपने कम रोशनी वाले कमरे में खड़ी थी। उसकी सांसें उसकी छाती में फंस गई जब खिड़की के बाहर 2 लाल रोशनी वाली आंखें धीरे धीरे आकार लेने लगीं, अंधेरे में जैसे अंगारों की तरह घूम रही हों। हवा और भी जोर से चिल्लाई और कमरे में एक नीची आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो अजनबी और गहरी तरह से परिचित थी। माया, आपने एक उधारी जीवन जी रहे हैं। अचानक उसने देख लिया, एक जीवंत स्मृति। जब वह पहाड़ से नीचे गिर रही थी, उसका शरीर बर्फ की तेज किनारों के साथ बेहोश हो गया था। वह खुद को उसी पल में देख सकती थी, डर, ठंड और फिर उसकी अभाव। उसकी आंखों में आंसू भर आए जब उसे यह समझ में आया कि वह उस गिरावट पर मर चुकी थी जो हिमालय की सबसे कठिन हवाओं से भी ज्यादा ठंडी थी। उस दिन के बाद से उसने जो जीवन व्यतीत किया था, हंसी, गर्मी, बच्चे जो उसने इतने प्रिय थे, यह सब एक उपहार था। येतिस द्वारा पुस्तक से प्राप्त एक उपहार, अजीब नम्रता के उन प्राणियों जिन्होंने अपनी कहानी को त्रासदी में समाप्त करने से इनकार कर दिया था। 2 लाल आंखें झपकी और उस पल में माया को सच्चाई समझ में आ गई। ये वर्षों से उसके पीछे घूमती आई बुराई नहीं थी, ये एक याददाश्त था, एक प्राचीन शक्तिशाली याददाश्त जिसकी कीमत माया ने चुकाई थी। और अब उसके भाग्य को बांधे हुए अस्वाभाविक शक्ति को छोड़ने का समय आ गया था। उस क्रिप्टिक प्रतीकों वाली किताब ने उसे इस दुनिया से जोड़ दिया था, लेकिन अब वक्त आ गया था उसे छोड़ने का। उसने अपने उधारी जीवन से आज अलविदा कहने का निश्चय किया और अंत को आग्रहपूर्ण मन से स्वीकार किया। माया ने अपनी कृतज्ञता की ओर एक मुस्कान छोड़ते हुए कहा। विंडो से मुड़कर वह चली गई, अपनी जागरूकता की भार को छोड़ते हुए। अब अलविदा कहने का समय आ गया था। मैंने इस वीडियो में अपना पूरा दिल और आत्मा डाल दी है और आपका समर्थन सचमुच मेरे लिए दुनिया का मतलब है। मुझे पता है कि यह अभी तक पूर्ण नहीं है, लेकिन हर लाइक और सब्सक्रिप्शन इसे और भी बेहतर बनाने की ओर करता है। आपका प्रोत्साहन ही मेरी ऊर्जा बनाए रखने में मदद करता है। मुझे यकीन है कि आप मुझ पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद।